थाईलैंड में पुरातत्वविद ल्यूक स्कूटर पर सवार कासिम की कॉल नजरअंदाज करते हैं। जल्द ही कई कारें उन्हें घेर लेती हैं। कासिम ल्यूक से बॉस से चुराई पेंटिंग वाली ट्यूब वापस करने को कहता है। कासिम का एक आदमी हथियारबंद है, इसलिए ल्यूक रुकने को कहते हैं। वह स्कूटर रोककर दूसरी ओर चले जाते हैं। पीछा शुरू होता है और ल्यूक इतनी तेजी से चलते हैं कि पीछा करने वाले टकरा जाते हैं। फिर वह बाजार जाते हैं जहां कारें नहीं आ सकती, इसलिए अब बाइक वाला ही दुश्मन है। जब ल्यूक अपार्टमेंट में घुसते हैं, तंग जगह से बाइक वाला भी टकरा जाता है। सीढ़ियों से उतरकर ल्यूक बाहर आते हैं, तभी कासिम की कार उन्हें रोक लेती है। वह स्कूटर से गिर जाते हैं और स्थानीय लोग तुरंत कार घेर लेते हैं, तो ल्यूक रेंग कर निकल जाते हैं। कासिम हवा में गोली चलाकर भीड़ को डराता है और अपने गुंडों को पैदल पीछा करने भेजता है। घायल पैर के बावजूद ल्यूक तेजी से बढ़ते हैं, जबकि दुश्मन गोली चलाते हैं। वह साथियों को बताते हैं कि उड़ान नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए वे ट्रेन लेने को कहते हैं। एक और बाजार पार कर ल्यूक व्यापारी का फूड कार्ट चुराता है और कासिम कार में उसका पीछा करता है। ल्यूक फूड कार्ट बाइक से अलग करता है। वह कासिम की गाड़ी से टकराता है, आग फैलकर विंडशील्ड ढक लेती है। फिर कासिम ट्रैफिक में फंसता है, पुलिस उसे घेरती है, जबकि ल्यूक भाग जाता है। स्टेशन पर ल्यूक बाइक से कूदकर ट्रेन के पीछे दौड़ता है, आखिरी सेकंड में चढ़ जाता है। उस रात वह सो जाता है और सपने में एक प्राचीन इमारत में एक सोने का मुखौटा ढूंढकर चुरा लेता है। जागने पर उसे एस्मे नाम की एक महिला सामने बैठी मिलती है। वह बताती है कि उसका काम अनोखी पेंटिंग्स वापस लाना है और बाकी लोग उसके लिए काम करते हैं। ल्यूक मना करता है तो एस्मे चाकू निकालती है और एक गुंडा उसे पीछे से गला घोंटने लगता है। एस्मे ट्यूब छीनने की कोशिश करती है और जब ल्यूक नहीं छोड़ता तो उसे लात मारती है और ल्यूक उसका हाथ पकड़ लेता है। जैकेट उतारकर एस्मे चली जाती है। फिर ल्यूक एक केबल से प्लेट उठाता है, उसे गुंडे के सिर पर तोड़ देता है, सिर से मारकर उसे छोड़ने पर मजबूर करता है। अब वह एस्मे को पकड़ सकता है और दूसरे गुंडे को लात मार सकता है। हालांकि एस्मे उसे जल्दी से पीट कर चली जाती है। ल्यूक को उस तक पहुंचने से पहले एक और से लड़ना पड़ता है और एस्मे चाकू से खुद को बचाती है, गलती से ट्यूब का पट्टा काट देती है। जैसे ही वे पट्टे के सिरे पकड़ते हैं, ल्यूक चाकू से बचकर एस्मे को बाथरूम में धकेल देता है और उसे बंद कर देता है। फिर ल्यूक ट्रेन की छत पर चढ़कर पानी के टावर के पास आने का इंतजार करता है ताकि कूद सके। वह रेलिंग ठीक से नहीं पकड़ता और झोपड़ी की छत से गिर जाता है। फिर वह साथियों को फोन कर बुलाता है। इधर लंदन में ल्यूक की बहन शार्लोट अपने पूर्व पति हैरोल्ड और वकील से तलाक की बात कर रही है। वह बेटे की कस्टडी चाहता है, जिससे शार्लोट गुस्सा हो जाती है। बाद में शार्लोट संग्रहालय में ल्यूक को देखकर चौंक जाती है। वह मिलने का दिखावा करता है, पर वे मिलते नहीं। शार्लोट समझ जाती है कि वह मुसीबत में है। ल्यूक सोचता है शार्लोट को रोमांच में शामिल होना चाहिए, जैसे वे पिता के साथ करते थे, और शार्लोट याद दिलाती है वह मां है, इसलिए क्यूरेटर का काम जारी रखना चाहती है। फिर ल्यूक उसे बताता है एक पेंटिंग में नुकसान है। जब वह देखती है, वह दीवार से एक और पेंटिंग चुरा लेता है। अलार्म तुरंत बजता है और दरवाजे बंद होते ही ल्यूक भागता है। शार्लोट पीछा कर पेंटिंग मांगती है, पर ल्यूक कहता है कार में बैठने पर ही देगा। वह तेजी से निकलता है। पुलिस का पीछा कर रहे वाहनों को भ्रमित करने के लिए कुछ अजीब मोड़ लेता है। कुछ संकरी गलियों से गुजरकर वह अपने साथियों मर्फी और डेब की ट्रक में घुसता है। शार्लोट उन्हें पहचानती है, वे उसके पिता की पुरानी टीम है। ल्यूक और शार्लोट के बीच बहस होती है। मर्फी पेंटिंग देखता है और समझ जाता है कि यह वो नहीं है। ल्यूक बहन से कहता है पेंटिंग वापस ले सकती है, फिर स्प्रे से सुला देता है। कुछ देर बाद वह अकेली पार्क बेंच पर जागती है। शार्लोट वापस संग्रहालय जाती है, जहां इंस्पेक्टर जमाल जांच कर रहे हैं। वह शार्लोट पर ल्यूक की मदद का शक करता है, पर बहस में देखते हैं कि पेंटिंग वापस है। काम के बाद शार्लोट बेटे थॉमस को लेने जाती है, पर हैरोल्ड उसे जाने नहीं देता क्योंकि उसने सुना है कि वह संदिग्ध है। गुस्से में शार्लोट ल्यूक पर चिल्लाती है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसे अमीर आदमी ओवेन के साथ पाती है। वह बताता है कि उसे कैंसर है, इसलिए उसने टीम को युवा के पहाड़ को खोजने के लिए रखा है, जो शायद एकमात्र इलाज है। शार्लोट कहती है कि फव्वारा सिर्फ एक मिथक है, पर ल्यूक सोचता है कि सभी मिथकों में सच्चाई है। दर्जनों संस्कृतियों ने इस फव्वारे के बारे में लिखा है, जो संयोग नहीं हो सकता। कहा जाता है कि इसका स्थान भगवान ने मनुष्यों से छिपाया है। टीम का मानना है कि जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी विशेष परिवारों में सौंपी गई है, जो रास्ते के रक्षक बनते हैं, जिनका काम इस रहस्य की रक्षा करना है। ल्यूक का मानना है कि एस्मे उन रक्षकों में से एक है। 1600 में 6 कलाकारों ने सुराग छिपाकर स्थान को प्रकट करने की शपथ ली। ये वही पेंटिंग्स हैं जिन्हें ल्यूक दूसरे देशों से चुरा रहा है। इन पेंटिंग्स में गुप्त हस्ताक्षर हैं जो लैटिन में 6 और 1 पढ़ते हैं, मतलब 6 कैनवस पर एक रास्ता। उनमें अक्षर अंकित हैं, पर टीम अर्थ नहीं समझ पाई है। शार्लेट समझ जाती है कि उन्होंने गलत पेंटिंग चुराई है और असली का पता जानना चाहते हैं। वह शामिल नहीं होना चाहती क्योंकि बेटे की चिंता है, तो ओवेन अपने वकील से मदद देने की पेशकश करता है। बदले में शार्लेट उन्हें वेंडरबिल्ट्स परिवार पर शोध करने कहती है। शाम को ल्यूक कैफे में वेंडरबिल्ट्स के बारे में पढ़ रहा है, जहां एस्मे उससे मिलती है। वह उसे खोज छोड़ने को कहती है, वरना उसे हर टीम सदस्य को गोली मारनी पड़ेगी। अगले दिन ल्यूक थॉमस के पियानो रिसाइटल में जाता है और शार्लेट को बताता है कि उसे असली पेंटिंग मिल गई है।
बहस के बाद वह उसे साथ आने के लिए मना लेता है। कुछ समय बाद टीम आयरलैंड में एक जहाज पर है जहां वे उस डूबे हुए क्रूज लाइनर को ढूंढ रहे हैं। क्रूज लाइनर के प्रथम श्रेणी के सामान वाले हिस्से को काटने और उसे सतह पर लाने के लिए विशेष ड्रोन पानी के नीचे भेजे जाते हैं। एक बार जब क्रूज लाइनर सतह पर आ जाता है तो भाई बहन अंदर जाते हैं और पेंटिंग को खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य जहाज पर टीम रडार पर कुछ आते हुए देखती है। ल्यूक को चेतावनी देने की कोशिश करती है पर रेडियो काम नहीं कर रहे। हेलीकॉप्टर जल्द ही एस्मे और उसके आदमियों को क्रूज लाइनर पर उतार देता है। अंदर शार्लेट एक कैबिनेट में मिली शराब पीती है जबकि ल्यूक वेंडरबिल्ट के नाम वाले क्लोसेट को ब्लोटॉर्च से खोलता है। वह एक पुराना बॉक्स निकालता है, अंदर गायब पेंटिंग मिलती है। भाई बहन अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं। ल्यूक कुछ गहने चुराना चाहता है पर शार्लेट उसे याद दिलाती है कि वे कब्र लूटने वाले नहीं हैं। फ्लोटेशन टैंक फेल होने लगे हैं तो भाई बहनों के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जब वे निकलने की कोशिश करते हैं तो वे एस्मे की टीम से घिर जाते हैं। ये जोड़ी को लड़ने से नहीं रोकता और इसी बीच पेंटिंग वाला बैग गिर जाता है। लोग गोली चलाते हैं जिससे एस्मे बैग के पास नहीं जा पाती। गोलियां लाइनर के धातु से टकराकर हेलीकॉप्टर को भी लगती है। दुर्भाग्यवश वे फ्लोटेशन टैंकों को भी नुकसान पहुंचाती है। क्रूज लाइनर में पानी भरता है। ल्यूक फिसल जाता है और एक आदमी उसे बंदूक की नोक पर ले लेता है। शार्लेट कुर्सी तोड़ देती है। ल्यूक पेंटिंग लेने दौड़ता है पर एस्मे शार्लेट को बंधक बना लेती है और वह जम जाता है। हेलीकॉप्टर नुकसान से चला गया और क्रूज लाइनर डूबने लगा। ल्यूक को नहीं लगता कि एस्मे शार्लेट को चोट पहुंचाएगी। वह समय खरीदने की कोशिश करता है जब अचानक क्रूज लाइनर हिलने लगता है। शार्लेट एस्मे को धक्का देकर पानी में गिरा देती है। भागने की कोशिश में लहर उन्हें अंदर धकेलती है। ल्यूक का पैर जाल में फंसता है और वह पानी के नीचे फंस जाता है। लाइनर डूबने लगता है। शार्लेट गोता लगाकर भाई को मुक्त करती है जिससे वे सतह पर तैरकर टीम द्वारा नाव में बचाए जा सकते हैं। शार्लेट के लंदन लौटने पर हैरोल्ड उसे थॉमस को लेने को कहता है क्योंकि वो नई नौकरी के लिए जापान जा रहा है। वह अपनी नई कंपनी का जिक्र करता है और शार्लेट समझ जाती है कि ओवेन ने यह बच्चे के लिए किया। फिर वह टीम के साथ पेंटिंग से पत्र देखती है। वे शब्द विकेट बनाते हैं और वाक्य में 6 होने से वे इसे विकृत बाइबल से जोड़ते हैं। यह 1631 की किंग जेम्स बाइबल की त्रुटिपूर्ण प्रति है जिसमें तू व्यभिचार करेगा की आज्ञा है, तू व्यभिचार नहीं करेगा की जगह। टीम सोचती है कि यह गलती नहीं थी बल्कि जानबूझकर उन बाइबलों को चिह्नित करने के लिए की गई थी जिनमें फाउंटेन के सुराग थे। उन सभी बाइबलों को नष्ट कर दिया गया सिवाय एक के। तभी जमाल और उसके अधिकारी भाई बहनों को गिरफ्तार करने कमरे में आ जाते हैं मगर कासिम और उसके आदमी सबको बंदूक की नोक पर रखते हैं। लुक सौदा करता है। कासिम उसे और पेंटिंग्स ले सकता है अगर वह टीम को जाने दे। कासिम मान जाता है और शार्लोट दूसरों संग निकल जाती है। फिर ल्यूक पेंटिंग लेने का नाटक करता है पर संगीत बजाकर मेज के नीचे छिप जाता है। इसका फायदा उठाकर पुलिस हमला करती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। मुख्य गोलियों में बदलते हैं और लुक की कार क्षतिग्रस्त हो जाती है। अराजकता के बीच लुक चुपके से पिछले दरवाजे से निकल जाता है। उसे नाव पर उठाती है। लड़ाई जारी रहती है और पुलिस जीत जाती है। जमाल कंप्यूटर देखता है और विकृत बाइबल का उद्धरण नोट करता है। कुछ देर बाद ल्यूक रेगिस्तान में एक चमकदार गिलास पाता है। घूंट लेते ही 4 लॉर्ड ऑफ थॉमस बूढ़े होने लगते हैं। एक आवाज कहती है मत पियो और ल्यूक गिलास छोड़ देता है। टूटते ही वह विमान में जागता है। टीम ऑस्ट्रिया जा रही है जहां आखिरी विकृत बाइबल है और थॉमस इसमें शामिल हो गया है। बाद में ऑस्ट्रियाई राष्ट्रीय पुस्तकालय में ल्यूक, चार्लोट और डेब को ओवेन के बड़े दान के कारण प्रवेश की अनुमति मिलती है। थॉमस एक रेस्तरां में है और बच्चों के अमीर जीवन के बारे में सवालों का जवाब दे रहा है। त्रैगुप्त कक्ष में बाइबल देखती है जहां पुस्तकालय अध्यक्ष उन्हें दूसरी गलत छपाई के बारे में बताता है जिसमें एक गंदा शब्द है। इधर मर्फी बाहर पहरा देता है और एस्मे को आदमियों संग देख दूसरों को चेतावनी देता है। ल्यूक एस्मे से मिलने बाहर जाता है। मजाक के बाद वे शेल्फ और फर्नीचर का उपयोग करके लड़ना शुरू करते हैं। एस्मे का एक आदमी मदद की कोशिश करता है पर ल्यूक उसे जल्दी हरा देता है। एस्मे उसे बंदूक की नोक पर रखती है। ल्यूक उसे निशस्त्र करता है तो वह गला घोंटने की रस्सी का उपयोग करती है। चूंकि वह भी रस्सी पर है, ल्यूक उसे धक्का देकर झूमर से लटका छोड़ देता है। ल्यूक के गुप्त कक्ष में लौटने पर मर्फी बताता है कि आदमियों ने सभी निकास बंद कर दिए हैं, इसलिए उन्हें योजना भी अपनानी होगी। तीनों स्प्रे से लाइब्रेरियन को सुला देते हैं और बाइबल चुरा लेते हैं। इसके बाद डेब फर्श पर एक छोटा बम रखती है जिससे एक छेद बन जाता है और वे सीवर से बच निकलते हैं। उसी समय एस्मे के आदमी ओवेन को किडनैप करना चाहते हैं जो आसानी से कुछ ही मिनटों में उन्हें हरा देता है बिना थॉमस को नुकसान पहुंचाए। शाम को जमाल लाइब्रेरी आता है और ल्यूक का पता लगाना शुरू करता है। एक होटल में टीम बाइबल की जांच करती है और सोने की परत पर 1 से 7 तक की संख्याओं का बड़ा दोहराव वाला पैटर्न पाती है पर इसे डिकोड नहीं कर पाते। तभी शार्लेट कहती है कि वो जा रही है क्योंकि उसने सुना कि थॉमस के साथ क्या हुआ और उसे खतरे में नहीं डालना चाहती। जाते हुए थॉमस शार्लेट से कहता है कि टीम गलत कर रही है। दोनों तुरंत लौटते हैं और थॉमस टीम को बताता है कि ये अंक संख्या नहीं है, वे 7 मूल संगीत नोट्स हैं। वे कोर्ट से एक गीत बजाते हैं जो रेगिस्तान में पानी है।
यह गीत इतना पुराना है कि कोई नहीं जानता इसे किसने लिखा, पर यह प्राचीन विश्व के 7 अजूबों का सम्मान करता है। टीम नक्शे पर 7 अजूबे दिखाती है, चित्रों के ऊपर रास्ता बनाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों रास्ते गीजा के पिरामिडों को छोड़कर मिलते हैं। इसका मतलब है कि फव्वारा वही है। वे मिस्र जाने की तैयारी करते हैं और ओवेन शार्लोट को सुरक्षा का वादा करके आने के लिए मना लेता है। उस रात ल्यूक फिर मास्क का सपना देखता है और एक अजीब आकृति उसकी तरफ बढ़ती है। रेत छूते ही काला पदार्थ फैलकर ल्यूक को भ्रष्ट करने लगता है। तभी वह जागता है और शार्लोट उससे ओवेन के बारे में पूछती है। ल्यूक कहता है वह अच्छा है, पर उसे डर है कि वह फव्वारे को बेच देगा। इस बीच वेटिकन में रक्षक नेता एस्मे को एक विशेष चाबी देता है ताकि कोई भी फव्वारे से पानी न पी सके। कुछ समय बाद टीम मिस्र पहुंचती है। ल्यूक थॉमस को पिरामिड के स्कैन दिखाता है, जिनमें गुप्त कक्ष हैं, जिन तक आज तक नहीं पहुंचा गया था। पिरामिड पर शार्लेट सुरक्षा टीम को देखती है और सोचती है कि उनके पास इतने बैग क्यों हैं। एक प्रोफेसर उन्हें पिरामिड दिखाता है, पर गुप्त कक्षों का रास्ता नहीं जानता। ओवेन अधीर होकर आदमियों को खुदाई शुरू करने का आदेश देता है, यह बताते हुए कि बैग में उपकरण है। प्रोफेसर स्मारक को नुकसान का विरोध करते हैं, पर ओवेन के आदमी उन्हें बाहर कर देते हैं। शार्लेट भी विरोध करती है और ओवेन उस पर चिल्लाता है। उसका भाषण ठंडा और गणनात्मक हो जाता है। बाहर जमाल आता है और अंदर जाने को कहता है, पर गार्ड उसे भगा देते हैं। जमाल कुछ ही मिनटों में कई पुलिस गाड़ियों के साथ आता है तो सुरक्षा टीम गोलीबारी कर गाड़ियां उड़ा देती है। बचे हुए लोग कवर लेकर वापस फायर करते हैं। पास में एस्मे देखती और इंतजार करती है। टीम की ओर वापस वे एक गुप्त मार्ग पाते हैं और उसे पार करके विशेष कक्ष तक पहुंचते हैं। वहां एक बड़ा ढांचा है जिसे हटाना है, पर वे उसे धकेलने के लिए काफी मजबूत नहीं है। ओवेन आदमियों को उपकरण लाने कहता है। शार्लेट देख डर जाती है कि उनके बैग में बंदूकें भी हैं। उपकरण काम नहीं करते और ओवेन विस्फोटक लगाना चाहता है, जिसका भाई बहन विरोध करते हैं। जब बड़े बहस करते हैं, थॉमस एक पुराना यंत्र ढोल बजाता है, जिससे चैम्बर में पाइपों का सिस्टम प्रकट होता है जो ध्वनि संचारित कर संरचना प्रभावित करता है। सही समय पर शार्लेट ढोल बजाती है, पूरा चैम्बर हिलता है, फिर रेत आकार लेने लगती है। एक हाथ से शार्लेट अब संरचना हटा लिफ्ट उजागर कर सकती है। टीम उस पर चढ़ नीचे जाने लगती है। बाहर मर्फी और डेब सुरक्षा टीम को पीछे से अचानक चौंका कर कुछ लोगों को गिरा देते हैं। दुर्भाग्यवश डेब के हाथ में गोली लग जाती है और मर्फी को उसे बचाना पड़ता है। एक गार्ड के मारने से पहले एस्मे आकर गुंडों को हरा देती है और लोग पीछे से गोली चलाते आते हैं तो वह एक शरीर को ढाल बनाकर वापस गोली चलाती है। सुरक्षा टीम के हारने पर जमाल और एस्मे साथ काम करने को सहमत होते हैं और पिरामिड में घुसते हैं, जहां वे संरचना के सभी गार्डों को मारते या गोली मारते हैं। एस्मे को बैग में रस्सी मिलती है ताकि वे लिफ्ट शाफ्ट से नीचे जा सके। भूमिगत लिफ्ट रुककर टीम को शिलालेखों वाले गलियारे में छोड़ देती है। वे जीवन के पेड़ की नक्काशी वाले बंद रास्ते पर पहुंचते हैं, इसलिए चार्लोट देवी नाउनेट की मूर्ति से एम्बर लेकर पेड़ पर रखती है। दीवार खुलती है, वे दूसरे कमरे में जाते हैं और खुद को ऊंचाई पर पाते हैं। ल्यूक एक नक्काशी पर रत्न छूता है और दीवारों से सीढ़ियां निकल आती हैं। वे सीढ़ियों से नीचे जमीन पर पहुंचते हैं, जहां एक छोटा छेद खुलता है और सीढ़ियां वे एक और कक्ष दिखाता है। बीच में एक छोटा गड्ढा है जो युवा का फव्वारा लगता है। शार्लेट दीवारों की चेतावनियां याद दिलाती है, जो तैयार नहीं उसे शाप मिलेगा। ओवेन चाहता है कि ल्यूक पहले पिए, आक्रामक हो जाता है। शार्लेट समझ जाती है कि वह मर नहीं रहा है। ठंडे ओवेन ने माना कि वह फव्वारे को बेचने आया था और ल्यूक के हाथ में गोली मार दी, जिससे उसके पास पीने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। जैसे ही ल्यूक पोखर को छूता है, पानी चैम्बर को भरने लगता है। ल्यूक के घाव से खून गिरता है और पानी उसे ऊपर उठाता है। उसके हाथ चमकने लगते हैं और ल्यूक उनमें अपना युवा रूप देखता है। पर जब वह पीने लगता है तो शार्लोट और थॉमस को बूढ़ा होते देखता है। वह अपने परिवार को बचाने के लिए नहीं पीता, हाथ अलग करता है, पानी उसकी चोट ठीक कर देता है। गुस्से में ओवेन फिर उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर पानी ल्यूक की रक्षा कर धीरे से उसे नीचे रखता है। फिर ओवेन भी अपने खून की कुछ बूंदें फव्वारे में डाल देता है। जैसे ही पानी उसे घेरता है, एस्मे दीवार पर चाबी लगाती है। नेता की बात याद कर, अगर कोई परवाह करने वाला पानी पिए तो उसे अपनों की जान के बदले चिड़युवा मिलेगा, पर जो खुद से प्यार करे फव्वारा उसका जीवन निचोड़ता है। ओवेन पीते ही बूढ़ा हो जाता है, दर्द से चिल्लाता है। जैसे ही पानी उग्र होता है, एस्मे गोंग बजाती है और सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। जमीन का छेद भी ऐसा ही करता है, इसलिए टीम सीढ़ियों से ऊपर भागती है और ओवेन को पानी में मरने के लिए छोड़ देती है। ऊपर जाते समय ओवेन का बॉडीगार्ड फिसल कर मर जाता है। ल्यूक भी फिसल जाता है और एस्मे उसे उठने में मदद करती है। गलियारे भी बंद हो रहे हैं, इसलिए उन्हें बाहर निकलने के लिए बाधाओं से बचना पड़ता है। एक बार जब सब बाहर आ जाते हैं, जमाल को मानना पड़ता है कि असली अपराधी ओवेन था। एस्मे ल्यूक की इच्छा शक्ति से प्रभावित है और विदा होते हुए उसके गाल चूमती है। भाई बहन नई यात्रा चाहते हैं। थॉमस के पास एक विचार है। देखने के लिए धन्यवाद।